अंधेरे के इस गहरे समंदर में, जहाँ हर दीवार एक भूल भुलैया है, जहाँ हर गूंज किसी चीख की तरह लगती है, वहीं खड़ा है अनंत महल। कहते हैं यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जीवित राक्षसी जाल है, जो हर उस इंसान को निगल जाता है जो इसकी दहलीज पार करने की हिम्मत करता है। आज की कहानी शुरू होती है वहाँ से, जहाँ हमारे योद्धा पहली बार इस महल के भीतर कदम रखते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, राक्षसों के राजा मुजान तक पहुँचना और उसकी सत्ता का हमेशा के लिए अंत कर देना। पहला कदम। महल की दहलीज पर हवा अचानक भारी हो गई। तांजिरो ने जब भीतर कदम रखा तो दीवारें खुद ब खुद हिलने लगी। फर्श की टाइलें किसी अदृश्य शक्ति से बदल रही थी और गलियारे ऐसे खिंच रहे थे मानो जीवित हों। जेनित्सु घबराकर बोला, यहाँ यह जगह सांस ले रही है। इनोसुके तलवार निकालकर गरजा, तो क्या हुआ? चाहे ये जिंदा हो या मरा, मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तांजिरो चुप था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी। उसकी सूंघने की शक्ति कह रही थी, यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि असंख्य राक्षस भी जाग चुके हैं। तभी अचानक फर्श से छायाएं निकलने लगी। काले लाल नकाब पहने दानवाकार आकृतियां उन पर टूट पड़ी। पहली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इनोसुके ने अपने दोहरी धार वाली तलवारों से झपट्टा मारा। जेनित्सु ने बिजली की गति से वार किया और तांजिरो ने जल शैली का पहला रूप चलाया। फिर भी जितने राक्षस गिरते, उतने ही नए पैदा हो जाते। तांजिरो समझ गया, ये महल हमें थकाना चाहता है। यह असली लड़ाई से पहले हमारी आत्मा तोड़ना चाहता है। उसने अपने साथियों को पुकारा, सावधान रहो, हमें एक साथ रहना होगा। यही इसकी पहली परीक्षा है। परछाइयों की फुसफुसाहट। लड़ाई के बाद तीनों आगे बढ़े। गलियारे बदलते रहे, सीढ़ियां घूमती रहीं। हर मोड़ पर उन्हें अलग अलग दिशा में खींचा जाने लगा। जेनित्सु अचानक अकेला रह गया। उसके कानों में आवाज आई, तुम कमजोर हो, हमेशा दूसरों पर निर्भर, तुम कभी योद्धा नहीं बन सकते। उसने देखा, सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा है। काली आंखें, दानवी मुस्कान और हाथ में तलवार। जेनित्सु कांप गया। ये मैं हूँ? उसका दूसरा रूप बोला, हाँ, वो रूप जिसे तुम हमेशा दबाते आए हो। असली ताकत डर को निगल कर आती है और तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। जेनित्सु के पैरों में जान नहीं रही, लेकिन तभी उसे याद आया, तांजिरो की आवाज, इनोसुके की हिम्मत और नेजुको की मुस्कान। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर तलवार निकाली। मैं डरता हूँ, लेकिन डर के बावजूद खड़ा रहना ही असली ताकत है। एक तेज बिजली कौंधी और उसका दूसरा रूप धुएं में बदल गया। जेनित्सु ने आंखें खोली। वो फिर से गलियारे में था, अकेला, लेकिन अब पहले से मजबूत। अध्याय 3, रक्त की परीक्षा। उधर तांजिरो और इनोसुके आगे बढ़ रहे थे। वे एक विशाल कक्ष में पहुँचे। दीवारें लाल चमक रही थी और फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी। बीचों बीच खड़ा था ऊपरी चंद्रमा 5, अपर मून 5। उसकी आंखें चमक रही थी और मुस्कान खून से भीगी थी। उसने कहा, स्वागत है छोटे कीड़ो, यह है रक्त की परीक्षा। अगर तुम इसे पार कर गए तभी आगे बढ़ पाओगे। फिर खून की नदियां जिंदा होकर सांपों की तरह लहराने लगी। वे दोनों को लपेटने लगी। इनोसुके चीखा, मैं इन गंदी लहरों को काट डालूंगा। उसने वार किया, लेकिन हर कट से खून और ज्यादा उछलता। तांजिरो को सूंघने से एहसास हुआ, यह खून नफरत से भरा है। इसे ताकत से नहीं, शांति से काटना होगा। उसने सूर्य शैली का रूप अपनाया। तलवार से निकलती आग खून की धाराओं को सुखाने लगी। धीरे धीरे वे धुएं में बदल गयी। इनोसुके ने झट से वार किया और ऊपरी चंद्रमा 5 की बाह काट दी। राक्षस दर्द से चीख उठा, लेकिन अचानक पूरा कक्ष हिल गया। महल का असली रूप जागने लगा था। तांजिरो ने दांत भींचे, ये तो बस शुरुआत है। लड़ाई के बाद तांजिरो, जेनित्सु और इनोसुके अलग अलग दिशाओं में बंट चुके थे। तांजिरो अकेला चलता हुआ एक गोलाकार कक्ष में पहुंचा। दीवारें कांच जैसी पारदर्शी थी और उनमें अनगिनत परछाइयां कैद थी। अचानक उन कांचों में तांजिरो ने अपने परिवार को देखा, माँ, भाई बहन और सबसे छोटी बहन नेजुको। वो सब मुस्कुरा रहे थे। उसके कदम ठिठक गए, आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसी परिवार को राक्षसों ने बेरहमी से काट डाला। तांजिरो ने चीख मारी, बस करो, ये सच नहीं है। लेकिन दीवारों से आवाज आई, यह सिर्फ सच ही नहीं, तुम्हारे दिल का डर भी है। तुम लड़ते हो, लेकिन अंदर से अब भी उस रात के कैदी बने हुए हो। तांजिरो ने तलवार जमीन पर टिका दी। दिल भारी हो चुका था, पर तभी उसने नेजुको का असली चेहरा याद किया। वो अभी भी जिंदा है, उसके साथ है और वही उसकी ताकत है। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अतीत का कैदी नहीं हूँ, मैं अपने परिवार की यादों से भागूंगा
भागूंगा नहीं, बल्कि उसी से ताकत लूंगा। तलवार से प्रकाश निकला और सारे कांच टूट गए, परछाइयां गायब हो गई, कक्ष शांत हो गया और एक दरवाजा खुला। तांजिरो आगे बढ़ गया। सभी योद्धा किसी अदृश्य शक्ति से एक ही कक्ष में पहुँचे। वो जगह थी अनंत सिंहासन कक्ष। बीच में बैठा था राक्षसों का राजा किबुत्सुजी मुजान। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा ठंडे क्रोध से भरा। वो बोला, तुम सब चींटियां सोचते हो कि मुझे हराकर दुनिया बदल दोगे? ये महल मेरा है और यहाँ तुम्हारी मौत पहले से लिखी है। इनोसुके गर्जा, तेरा सिंहासन मैं चीर दूंगा। जेनित्सु ने तलवार थामते हुए कहा, भले मैं डरता हूँ पर अब भागूंगा नहीं। तांजिरो ने कदम आगे बढ़ाया और तलवार उठाई। मुजान, ये लड़ाई मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्हें तूने निगला। आज तेरा अंत होगा। फिर शुरू हुआ अब तक का सबसे भयानक युद्ध। मुजान का शरीर बार बार बदलता, सैकड़ों भुजाएं निकलती, हर वार में जहर छिपा होता। गलियारे तिरछे होकर योद्धाओं को कुचलने की कोशिश करते। छत से काली लताओं की बारिश होती। जेनित्सु ने बिजली की गति से वार किए। इनोसुके ने अपनी जंगली शैली से दीवारें तोड़ डाली। तांजिरो ने सूर्य शैली का सर्वोच्च रूप अपनाया। लड़ाई घंटों चली। हर बार मुजान गिरता, वो फिर उठ खड़ा होता, मानो मौत भी उसे छूने से डर रही हो। लेकिन आखिरकार तांजिरो ने अपनी पूरी शक्ति एक वार में समेट ली। सूरज की रोशनी जैसा प्रकाश तलवार से निकला और सीधा मुजान की छाती को भेद गया। मुजान चीखा, नहीं, ये असंभव है, मैं अमर हूँ। और उसका विशाल शरीर राख बनकर बिखरने लगा। आउट्रो प्लस क्लिफहैंगर। लड़ाई खत्म हुई। महल धीरे धीरे ढहने लगा। दीवारें गिर रही थी, जमीन टूट रही थी। तांजिरो, जेनित्सु और इनोसुके भागते हुए बाहर की ओर निकले। नेजुको पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन दिलों में थकान। जब वे महल से बाहर आए, सूरज की पहली किरणें आकाश में फैली, मानो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली हो। लेकिन तभी दूर क्षितिज पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें मुजान जैसी ही थी, लेकिन और भी गहरी। आवाज आई, तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। असली अनंत युद्ध अभी बाकी है। तांजिरो ने तलवार कसकर पकड़ी और साथियों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संकल्प था। और यही खत्म होता है अनंत महल का अध्याय। लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नए युद्ध की शुरुआत है।